नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका फिर एक बार E2S क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आप देखिए क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट अभ्यास का सवाल कह रहा। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको ये वैल्यू दी है एक से आपको क्या करना है, इसके आपको गुणनखंड कर लेना है। क्या करना है? गुणनखंड। जैसे दिया 64, 64 का क्या आएगा आपका? 64 किसका वर्ग है? 8 का है, तो अपन लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसको? हल। सीधा सीधा आपको इसमें हल करना, कुछ नहीं है। 8 की पावर 2 लिख सकते, नहीं लिख सकते? 8 की पावर 2 का पावर 2। जब पावर की पावर हो जाती है तो क्या हो जाता है? ये गुणे में हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? 8 2 की पावर 2 बटे 2, तो 8 एकम 8, तो 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 का मान कितना होता है? 8। ये आपका सवाल हो गया। जैसे ये 32 दिया तो 32 को आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे कितना आएगा? 16। फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, 1 2 3 4 5, कितना आया? 5 आया। तो आपको क्या करना है? इसको हल करेंगे तो 32 2 की पावर, इसको लिखेंगे 2 की घात के रूप में कितना? 2 की घात 5 है, 5 लिखेंगे, और पूरे की पावर कितना है? 5। इसका गुणा करें, लेकिन ये याद रखना जो भी ये घात होगी ऊपर गुणा होगी, नीचे नहीं होगी। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 बटे 5, तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मान कितना हो गया आपका? 2। कितना सिंपल है। ये आपका दिया है 125 किससे कटेगा? अगर आपको नहीं है पता तो काट लीजिए 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 दूनी 10, 5 25, किससे कटेगा? 5 5 25, किससे कटेगा? 5 एकम 5। इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 की पावर 3 की पूरे होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। 5 की पावर 3 बटे 3 बराबर 5 से 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। ये पहले सवाल में आपको 3 सवाल दिए थे। अब आप देखिए दूसरा सवाल। ये दूसरा सवाल है आपका, कह रहा है इसमें 9 की पावर 3 बटे 2। 9 की पावर आपका 3 बटे 2 कह रहा है। जब 9 की पावर आपका 3 बटे 2 कहेगा तो इसको हम कैसे हल करेंगे? 9 की पावर 3 बटे 2 को लिख लेंगे, हल डालेंगे इसको, और इसको हल करेंगे। 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 2। क्या हो गया आपका? 9 को हम क्या लिखा? 3 की पावर 2। अब ऊपर पावर चढ़ी है, ऊपर पावर हो गई। जब घात के ऊपर घात होती है तो इसका क्या होता है? गुणा। क्या हो जाता है? गुणा। तो हम क्या करेंगे? 3 की पावर 3 3 दूनी 6 बटे 2। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 3 आ गया आपका। जब 3 की पावर 3 आ गया तो 3 की पावर 3 का मान कितना होता है? 3 गुणे 3, 3 बार करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 तिया 27। आपका कितना मान हो गया? 27। इसलिए इसको करेंगे। अभी हमने पिछले सॉल्व किया था 32 किया होता 2 की पावर 5। क्या हल किया था अपन ने? 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? कितना? 32 को 2 की पावर 5, 32 हो जाएगा आपका। अब पूरे की पावर आपका कितना? 2 बटे 5। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10 बटे 5। इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 4। आपको तीसरा सवाल दिए है। तीसरे सवाल को हम क्या हल करेंगे? इसमें दिया है आपका 16 की पावर 3 बटे 4। तो 16 को हम क्या करेंगे? 16 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 से काटेंगे 8, इसके काटेंगे 4, इससे काटेंगे 2, अब इससे काटेंगे 2, कितना आएगा? 4 बार किया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 की पावर पूरे की पावर 3 बटे 4। फिर क्या लिखेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12 बटे 4। फिर क्या करेंगे? 12 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर आपका कितना हो जाएगा? 2 की पावर आपका 3 हो जाएगा। 4 को हम कितना करेंगे? जिससे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 की पावर आपका 3। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। कितना होता है 2 की पावर 3 का मान? 8। इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसके हमें फैक्टर करना है। जो भी फैक्टर करने में मान आएंगे ऊपर वाली संख्या से आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। गुणा करने में जितना काटने पर आपका मान आए उतना आपको सॉल्व करके मान लिख देना है। इसके बाद आपको दिया है जो बहुत ही बार पूछा जाता है, माइनस वाला सवाल दिया। क्या दिया है? माइनस वाला। यह बहुत ही बार आपको सवाल पूछा जाएगा। ये तो नॉर्मल थे, लेकिन माइनस वाला सवाल आप देख लीजिए। क्या कह रहा है? 125 1/3। तो क्या करेंगे? 125 किसका होता? 5 की पावर
3 के मान होता है 125 और माइनस 3, तो क्या हो गया ये। इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 किसका आएगा लेकिन माइनस का, बटे 3, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 क्या आ जाएगा, 5 की पावर माइनस 1। जब 5 की पावर माइनस 1 आ जाए, जब भी माइनस की वैल्यू आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, अपॉन में लिख देते हैं। क्या करते हैं, अपॉन में, 1/5, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। आपको साइंस में आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई वैल्यू ऊपर जाती है तो माइनस की, अगर माइनस की नीचे आती है तो प्लस की, ऊपर प्लस की है तो नीचे माइनस की। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 1/5। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल। अब आप देखिए लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का, और इस अध्याय का भी आप लास्ट सवाल है। तो इस अध्याय का लास्ट सवाल आपको दिया गया है 3 नंबर का। क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है। पहला आपको सवाल दिया गया है, इसमें क्या दिया है, 2/√3 पॉइंट, मतलब पॉइंट का मतलब होता है गुणा, 2 1 की पावर 1/5। अब आपको इसमें 2 प्रकार के सवाल मिलेंगे। एक आपको सवाल मिलेगा जिसमें आपके जो आधार होता है, जिसके ऊपर आपको घात चढ़ी है, आधार आपको समान मिलेगा। एक ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें आपकी घातें समान होंगी, जैसे थी, ये आपको सवाल है। 2 टाइप के आपको सवाल मिलेंगे। इन दोनों टाइप के सवालों आपको हल करना है। ये दोनों टाइप के सवाल आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। बाकी ये सवाल भी आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं इन सवालों जिनकी आपको आधार समान हो। तो आधार समान होता है, तो आधार समान के लिए आप क्या करेंगे, आधार समान के लिए आप जब भी आधार समान है तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। आधार को एक बार लिखेंगे। और ये जो भी आपके ये गुणा, तो गुणा में क्या होती है, घातें आपकी क्या होती है, जुड़ती हैं। ये आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब आपका आधार समान होता है तो गुणा में क्या हो जाती है, घातें आपकी जुड़ जाती हैं। तो किस प्रकार से जुड़ेंगी, 2/3 प्लस 1/5। क्या हो गया आपका, ये घातें आपकी क्या हुई, जुड़ गई। जब जुड़ गई तो इनको हम भिन्न बना लेंगे। अगर आपको यहां नहीं बनता तो आप पेपर में रफ में इनका हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, 2/3 प्लस 1/5। तो क्या करेंगे आप, इनका नीचे नीचे गुणा करेंगे, 5 तिया 15, इसका करेंगे 5 दूनी 10, इसका गुणा यहां करेंगे 5 दूनी 10, इसका करेंगे 3 एकम 3। तो कितना आ जाएगा आपका, 13/15। कितना आ जाएगा, 13/15। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 13/15। ये आपका कट रहा हो तो काट लेते हैं, नहीं काटता तो कोई बात नहीं, ये आपका कट नहीं रहा। तो क्या आ गया, 2 की पावर 13/15। ये आपका मान जब हल करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि आपके आधार समान है तो गुणा में घातें आपकी जुड़ गई। जुड़ने पर आपके भिन्न बनी थी तो हमने भिन्न बना ली, और भिन्न बनाने पर आपका जो ये मान था ये आपका आंसर आ गया। आप देखते हैं ये वाला सवाल। तो ये वाला सवाल आपका दिया है 1/3 की पावर 3 पूरे की पावर 7। जब पावर पूरे को दिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 गुणे 7। ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो अब 1 की पावर 7 का मतलब क्या है, एक के ऊपर का कितनी भी पावर लगा तो वैल्यू आपकी वही आएगी, मान आपका क्या आएगा, वही आएगा। तो क्या कर दूंगा, 1 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 7 तिया 21। कितना आ गया आपका, 3 की पावर 1/21। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर -21। ये आपका आंसर। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं और आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। अगर ऊपर जाएगी तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होती तो प्लस की हो जाती। क्योंकि अपॉन में अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको तीसरा सवाल आपको दिया गया है 11 की पावर 1/4, 1/2 और 11 की पावर 1/4 आपको दिया। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब कोई वैल्यू आपकी भाग में होती है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, क्या, गुणे में। ये कहां चली जाएगी, गुणे में। तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो आपका क्या हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से भी नहीं आपको हल करना है तो आप क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, इनके आधार समान है तो जब गुणा में पावर आपकी क्या होती है, जुड़ती है, तो भाग में पावर क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2/1/4। इसका लासा कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2 दूनी 4, तो 2 - 1 बराबर 1/4 आंसर आ जाएगा।
गुणा में घातें आपकी जुड़ती हैं तो भाग में घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो पहली घात क्या थी, 1/2, और नीचे क्या थी, 1/4। तो 1/4 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने में आपका ये मान आ गया। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर 1/4, क्योंकि आपका क्या है, ये आधार समान है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर 11 की पावर 1/4। क्या आ जाएगी, 11 की पावर 1/4। 1/4 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 1/4 आपका आंसर हो गया। अब आपका जो 5वां सवाल है जिसमें आपकी घातें समान है, यह सवाल किस प्रकार से लगाएंगे, यह अध्याय का इस प्रश्नावली का लास्ट आपका सवाल है। इस सवाल को जरूर देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम इसको इंटू दिया तो इसको हम क्या करेंगे, गुणक का चिन्ह भी लगा सकते हैं। क्या दिया है, 8/1/2। अब देखिए, जब इसमें क्या है, इसमें आधार समान था आपका तो हमने आधार एक बार लिखा था, और जब इसमें घातें समान है तो घात एक बार लिखेंगे। तो क्या समान नहीं है, आधार समान नहीं है आपका, तो क्या लिखेंगे, 7 × 8 की पावर 1/2। तो सब ठीक कितना होता है आपका, 56। 56 की पावर 1/2 क्या आएगा आपका, 56 की पावर 1/2। अब इसको हम ये कर देंगे, अगर इसको खोलेंगे तो इस रूप में निकलेगा। ये आपका आंसर हो गया। आपका इस अध्याय का पूरे सवाल, एक एक सवाल इस अध्याय के मैंने बताए हैं। अगर कोई भी सवाल आपको नहीं बना है, कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, उस सवाल का हम आपके लिए पर्सनल वीडियो बना देंगे। प्लीज अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं।